हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGR स्टैंडर्ड्स। डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट 8 सितंबर 2022, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर है, नहीं फेज़ 3 का पहला पेपर है शिफ्ट 2 में। आज तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए साइंस प्लस CA प्लस GA में। टोटल 45 क्वेश्चंस का एनालिसिस देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, 5 कार्बन वाले एल्केन को किस तरह से क्या बोलते हैं, मतलब C5H12 को क्या बोलेंगे, पेंटेन, ये पूछा गया दोस्तों। फिर श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन अणु बनते हैं, तो 6 ऑक्सीजन अणु बनते हैं दोस्तों। ये श्वसन प्रक्रिया मतलब ये जो अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे CO2 और जल मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे थे, लेकिन श्वसन प्रक्रिया में देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर देखो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन अणु देखो कितने ऑक्सीजन अणु काम आ रहे हैं, 6। फिर था एक कोशिकीय जीव पूछा गया, तो पैरामीशियम ऑप्शन में था, वो सही था। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ हुआ, तो 1972 में। फरवरी 2022 में संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र परामर्श 2022 शुरू किस उद्देश्य से किया था, तो छात्रों के लिए एक मेगा कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप के लिए शुरू किया गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 15 से कि अनुच्छेद 15 के बारे में पूछा गया, जिसमें है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना। फिर वर्धा, पूर्णा, मांजरा किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई थी, यही पूछा था कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसमें विजेता टीम लद्दाख महिला टीम रही थी और कुल 6 टीमों ने इसमें भाग लिया था। फिर इसके बाद में दोस्तों नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड बनाया गया 175 नॉट आउट रन टेस्ट मैच में। पहले कपिल देव का रिकॉर्ड था ये, तो ये रिकॉर्ड किन्होंने बनाया, ये पूछा गया, तो ये रविंद्र जडेजा ने बनाया है। श्रीलंका के खिलाफ मार्च में जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी तब 175 रन नॉट आउट, 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए। फिर नेक्स्ट चालक तार देखो, 2 चालक तार दिए हुए हैं, इनकी प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा है, ρ1/ρ2। देखो चालक तार में प्रतिरोध 1 ओम दिया हुआ है, उसकी लंबाई L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ऐसे ही चालक तार 2 में प्रतिरोध 2.5 ओम, लंबाई उसकी 5L है और A' जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A है। तो इनका अनुपात देखिए, सूत्र है R=ρL/A, तो ρ=RA/L ये हो जाएगा। तो RA/L फर्स्ट के लिए बटा RA/L सेकंड के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो 2:1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ρ1/ρ2 = 2/1 ये अनुपात आ जाएगा। फिर इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा के बहने का विरोध कौन सा गुण करता है, तो वो गुण क्या है, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपतन और अपवर्तन से संबंधित है कि एक किरण आपतित हो रही है कांच से हवा में। देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब से देखो दूर हटती है। आपतन कोण यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ था, परावर्तन कोण कुछ कथन दिए होंगे इससे संबंधित, तो परावर्तन कोण देखो यहाँ दूर हटेगी तो ये 30 डिग्री से अधिक होगा, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन ऐसी न्यूमेरिकल देखिए, जब उत्तल लेंस में वस्तु को 2f पर रखते हैं
तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो देखिए 2F पर रखते हैं उत्तल लेंस में, तो इधर 2F पर ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और बराबर। इस कंडीशन में जब 2F पर वस्तु होती है तो वास्तविक, उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। इसकी कर्वेचर R = 40 cm दी हुई है। 2F = प्रकाश के केंद्र से 2F के बीच की दूरी 40 cm। तो हाँ, फिर एक क्वेश्चन दोस्तों, हाँ ये उत्तल दर्पण में देखिए उसकी फोकस दूरी दी हुई है 18 सेंटीमीटर और H'/H दिया हुआ है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। हाँ, और U फाइंड करना है। पूछा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है। तो देखिए सूत्र H' = V-V/U। देखिए दर्पण में आवर्धन -V/U होता है। H' तो 1/3 = -V/U, तो V = -U/3। तो V दर्पण सूत्र है ये 1/f = 1/V + 1/U। यहाँ पे V की वैल्यू पुट करेंगे तो U आ जाएगा 1/18। देखो F यहाँ पे फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, और V = ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, और U जो ऋणात्मक, U बाद में चिन्ह सहित आ जाएगी, U का U रख देते हैं। तो 1/18 = इसको सॉल्व करेंगे तो -2/U, तो U = -36 सेंटीमीटर, मतलब दर्पण के बाईं ओर वस्तु यहाँ पे होगी दोस्तों 36 सेंटीमीटर पर होगी। और इधर जब आवर्धन 1/3 है तो 36/3, हाँ तो 12, इधर 12 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब होगा। इधर अगर 36 सेंटीमीटर पर ये बिंब रखा हुआ है तो इधर 12 सेंटीमीटर पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब हमेशा इस कंडीशन में उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और छोटा ही बनता है हमेशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जैसे होता है, मुख्य अक्ष देख लीजिए लेंस के सामने, जैसे लेंस के सामने से ये मुख्य अक्ष होती है जो प्रकाश के केंद्र से गुजरती है, और इसके सामने से के समांतर जो किरण आती है वो इसके फोकस से गुजरती है। दोस्तों यहाँ पे इसका फोकस है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताओं से आया था, जिसमें से गलत कथन बताना था। फिर CaOH + CO2। देखिए यहाँ पे CO2 की जगह X दिया हुआ था, यहाँ Y और यहाँ Z। पूछा गया था कि XYZ क्या है, तो ये अभिक्रिया थी। CaOH + CO2, जिन CaCO3 + H2O ये फॉर्मेशन होता है। फिर CaCO3 + CO2 + H2O ये मिलकर CaHCO3 ये फॉर्मेशन करते हैं। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया से संबंधित अम्ल + क्षार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर नमक NaCl + H2O। फिर जैव निम्नीकरण का उदाहरण पूछा गया तो ऊन व कपास ये जैव निम्नीकरण के उदाहरण है। फिर जनसंख्या नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय, एक ऑप्शन था स्त्री पुरुष में जागरूकता बढ़ाना, तो ये वहाँ पे सही ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो प्रतिरोध हैं, उनको समांतर क्रम में
जोड़ा गया है, 6 वोल्ट का सोर्स है। तो पूछा गया है कि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा बताइए। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में समांतर क्रम में विभवांतर दोनों के सिरों पर 6 वोल्ट होता है और धारा देखिए प्रतिरोध बराबर है दोनों, आर आर प्रतिरोध यहाँ पे बराबर है। तो धारा आधी आधी बट जाएगी। देखिए P इक्वल टू VI से हमारे पास दिया हुआ है P शक्ति 120 वाट, वोल्टेज 6 वोल्ट और I1 और I2 पूछा। I1 प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध में, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो P इक्वल टू VI से I इक्वल टू V बटा I, P बटा V, I इक्वल टू P बटा V। 120 बटा 6 इक्वल टू 20 एम्पियर। तो ये I जो है ये 20 एम्पियर हो जाएगी। तो 20 एम्पियर ये टोटल है, आधी आधी जाएगी तो 10 एम्पियर इनसे प्रवाहित होगी। तो I1 और I2 की जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा। तो देखिए इनका क्रम भाषाओं का देखिए, सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी, फिर बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू। तो दोस्तों इन सभी में देखते हैं तो देखिए सबसे कम बोली जाने वाली बतानी है इनमें। तो यहाँ पे तमिल, इन सभी में तमिल सबसे पीछे है, तो तमिल इसका सही आंसर हो जाएगा। किस नोट पर मंगलयान का चित्र है? तो 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है। अन्य नोट्स की बात करें दोस्तों तो 10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 के नोट पर क्या है दोस्तों? 50 के नोट पर तो हम्पी का रथ, 100 के पे रानी की वाव, 500 पे लाल किला, 2000 पे ये मंगलयान हो ही गया और 200 के नोट पे सांची का स्तूप है दोस्तों। और 20 के नोट पे क्या है? 20 के नोट पे चलो कुछ फिर क्वेश्चन था दोस्तों 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है जो, और जगन्नाथ मंदिर ये पूछा गया ये कहाँ पर स्थित है? तो पुरी उड़ीसा में। विलियन ए और विलियन बी, 2 विलियन दिए हुए थे। फिर पूछा गया, दिया हुआ है कि विलियन ए की pH 5 है, इसकी 9 है, तो बताना था अम्लीय कौन सा है, क्षारीय कौन सा है। तो देखिए 7 से कम वाला अम्लीय, 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय। फिर असम में नववर्ष पर कौन सा त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है? देखिए तो बिहू, असम में बिहू त्यौहार नववर्ष के मौके पर मनाया जाता है। न्यूलैंड अष्टक नियम में कुल कितने तत्व थे? तो 56 तत्व थे कुल। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने थे? 63, टोटल 63 तत्व थे। फिर वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्हें 2015 में स्टॉकहोम प्राइज़ मिला है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह। फिर इसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए आवर्त और वर्ग की संख्या देखें तो 7 आवर्त, वर्ग 8, जिसको समूह बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर इसके बाद में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम तब करता है। पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है उसको सभी जगह पर फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण जो तीनों रूपों सॉलिड, लिक्विड, गैस या रूप में पाया जाता है तो वो पेट्रोलियम है। फिर पुष्पों में मादा जननांग पूछा गया, तो पुष्प में मादा जननांग दिया हुआ था स्त्री केसर एक ऑप्शन में, तो ये आंसर सही था। फिर भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जिसको 1862 में स्थापित किया गया था। और पूछें कि सबसे पुराना सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? तो मद्रास सुप्रीम कोर्ट सबसे पुराना है, जिसको 1800 ईस्वी में
स्थापित किया गया था। फिर एक क्वेश्चन था डीम योजना से था एक क्वेश्चन। उसके बाद में 2015 में सूर्य के बराबर ताप वाले कितने पिंडों की खोज हुई, इससे ये क्वेश्चन था दोस्तों। फिर इसके बाद देखें तो और भी क्वेश्चन है अभी। भारतीय रेल का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में, जो 15 अगस्त 2021 से शुरू हुआ। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया पाचन में लसिका का कार्य क्या है, तो वसा को अवशोषित करना, ये लसिका का कार्य है। जनरेटर से ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है जनरेटर जनित्र। फिर आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पारित हुआ कब, 2021 में पारित हुआ। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 में पारित हुआ, ये पूछा गया। फिर दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन और। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय कैसी थी, विकसित विकासशील, तो विकासशील अर्थव्यवस्था थी। फिर एल्केन के आइसोमर से ये क्वेश्चन था, एल्केन के समावयवी से। हाँ वो दोस्तों हम अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, वो शायद वो समावयवी हाँ वो तो ये समावयवी से था। फिर स्पर्श योजना से, तो ये योजना किससे संबंधित है, डाक टिकट संग्रह करने से, स्पर्श योजना से पूछा गया। फिर पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का संचयन कहाँ पर होता है, तो वैक्यूल में होता है, जिसको हिंदी में बोले तो रसधानियों में अपशिष्ट पदार्थों का संचयन होता है। तो दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट 8 सितंबर 2022 का क्वेश्चन साइंस और GA + CA के 45 क्वेश्चंस का एनालिसिस, जो कि फेज़ 3 की फर्स्ट शिफ्ट है। आज जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर्स हुए, सेकंड शिफ्ट से फेज़ 3 शुरू हुआ है। तो दोस्तों थैंक यू, एनालिसिस देखते रहिए और एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।